जय माता दी। वेलकम टू नवरात्र सीरीज डे 6। तो जो छठा दिन होता है वो होता है देवी मैया कात्यायनी का। और उस दिन आप बना के उन माता मैया को भोग लगा सकते हैं साबूदाने की खीर। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट तरीका साबूदाना की खीर बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है साबूदाना का पैकेट और इससे हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है सबसे छोटे वाले दाने साबूदाने के। आप चाहो तो बड़े वाले साइज़ या मीडियम साइज़ ले सकते हैं। मार्केट में तीनों ही साइज़ बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। पर आप छोटे वाले दाने से बनाओगे साबूदाने की खीर तो आपकी जो खीर बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा साबूदाने को और इसको मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया है, क्योंकि इसमें कभी कभी होता ये है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल साबूदाना के कलर के। तो इसलिए हम अच्छे से चुनने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से, और इसके जो पानी बचेंगे वो हम फेंक देंगे, क्योंकि हम इसे पानी में भिगो के हमें साबूदाने को नहीं रखना है। फिर मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है और दूध को करेंगे बॉईल होने, और उसके बाद हम अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का यूज़ किया है, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो आप खीर को बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, क्योंकि जो साबूदाने की खीर होती है वो बहुत सिंपल भी इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही टेस्टी होता है। और इलायची के दानों को भी कूट के रख लेंगे, या आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप वो रख लीजिए। और जब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे इलायची कुटी हुई या इलायची का पाउडर, और उसके बाद हम डाल देंगे वॉश किए हुए साबूदाने को। फिर हम धीरे धीरे चलाएंगे, धीमी आंच पे बिल्कुल खीर को हम पकाएंगे। और जब इससे होता ये है कि जब हमारा साबूदाना दूध में ही पकता है तो उससे हमारा जो वो साबूदाना का खीर होता है वो बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं, और जो हमारा दाना होता है वो एक दूसरे में नहीं चिपकता है, बिल्कुल खिली खिली सी मोती जैसे हमारे साबूदाने की खीर बन के रेडी होती है। तो इस तरीके से आप बनाना इसे, और धीमी आंच पे ही इसे कंटिन्यूसली आप चलाना। धीमी आंच पे ही हम खीर को पकाएंगे ताकि जो हमारा खीर है जले नहीं, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो होता है चिकना और चिपचिपा। तो आपको खीर दिखने में लगेगी ऊपर से कि जो आपका खीर है वो बहुत ही, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली है, बट वो आपका नीचे सरफेस से चिपक जाएगा खीर, और उससे आपका जो खीर का फ्लेवर है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, हल्का सा स्मेल आ जाएगा जलने की, और जब आप खाओगे भी तो थोड़ा जला हुआ टेस्ट आएगा। इसलिए आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा बिल्कुल धीमी फ्लेम पे, और इसे हम पकाते रहेंगे। और जो हमारे साबूदाने का खीर है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप साबूदाने को लोगे तो आप देखोगे कि जब हमारा खीर बनेगा तो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये खीर होता है साबूदाने का वो डबल ट्रिपल बढ़ जाता है, फूल जाता है। तो इसके लिए आप क्वांटिटी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितनी आपको क्वांटिटी में खीर को बनानी है। फिर आप देखोगे जब हमारा खीर है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो आप एक दाना साबूदाने का निकाल के अपने हाथों से मसल के देखिएगा। आपका वो अच्छे से मसल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो साबूदाना है वो अच्छे तरीके से पक गया है और हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। अगर आपका साबूदाना नहीं मसल रहा है अच्छे से, थोड़ी सी बच रही है फुटकी सी, तो आप इसे थोड़ी देर और कुक कीजिएगा और उसके बाद फिर आप चेक कीजिएगा। जब अच्छे तरीके से वो मैश हो जाएगा, देख रहे हो आप वीडियो में किस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ, अगर अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। फिर गैस का हम फ्लेम करेंगे बिल्कुल ऑफ, और हम कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही रखेंगे यहाँ पे खीर की, क्योंकि जो साबूदाने का खीर होता है वो ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम जाता है, थिक हो जाता है। फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें हम डाल देंगे चीनी अपने मिठास के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, और ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया काजू और बादाम, और ढक के रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि जो हमारी खीर है वो थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी, और चीनी जो होगा वो अच्छे तरीके से खीर में घुल जाएगा। और एक टिप्स यहाँ पे है, अगर आपकी खीर ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है 10 मिनट के बाद, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि थोड़ी सी इसमें आप दूध डाल के और थोड़ा गर्म कर दो तो इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो जाएगी। तो जो हमारा खीर होता है ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशनिस्ट होता है, बहुत टेस्टी भी लगती है ये। तो ये जो साबूदाने का खीर है वो भोग में, प्रसाद के रूप में, और जो लोग फास्ट करते हैं, उपवास होते हैं, वो लोग भी इस खीर को खाते हैं, और व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि ये एक फलहारी होता है, ये कि बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे कटोरी में खीर को निकाल लिया है भोग के लिए, और ऊपर से डाल दिया कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम कटे हुए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, और आप
मेंशन करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी बनाइए और माता रानी को भोग लगाइए और सब लोग के साथ एंजॉय कीजिए। रेडी है माता मैया को भोग के लिए, और माता मैया को भोग लगाएं और प्रेम से बोले आप लोग जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त करे, और प्रेम से बोलिए जय माता दी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी को भोग लगाइए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।